ईओडब्ल्यू ने कोर्ट में प्रोडक्शन वारंट के लिए आवेदन लगाया है। गिरफ्तारी से बचने के लिए चैतन्य बघेल ने कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए अर्जी लगाई थी। कोर्ट ने जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। आज कोर्ट में चैतन्य बघेल की पेशी होगी और फिर ईओडब्ल्यू चैतन्य बघेल को गिरफ्तार कर रिमांड में ले सकती है। रायपुर से सहयोगी विश्वभरण इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विश्वभरण, बड़ा अपडेट क्या कुछ? जी बिल्कुल, शराब घोटाला मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की जो मुश्किलें हैं वो थमने का नाम नहीं ले रही हैं। उन्हें ईडी ने गिरफ्तार किया था और अब प्रोडक्शन वारंट के तहत जो है वह ईओडब्ल्यू ने भी गिरफ्तारी के लिए आवेदन लगाया है। फिलहाल इससे बचने के लिए चैतन्य बघेल ने पहले कोर्ट में इसके लिए जो है याचिका लगाई थी, लेकिन कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया है। इस लिहाज से अब ईओडब्ल्यू की गिरफ्तारी को जो है वो हो सकती है और आज उन्हें जो है वो कोर्ट में पेश किया जाएगा और कोर्ट में पेश करने के बाद अब ईओडब्ल्यू भी उनसे पूछताछ के लिए उनको रिमांड पर ले सकती है। लगातार जो है वो उनकी गिरफ्तारी जो है वो पिछले 18 अगस्त को हुई थी और लगातार जो है वो पुलिस की हिरासत में है और लगातार जो है वो एजेंसियां जो हैं वो उनसे 3000 करोड़ से ज़्यादा के जो शराब घोटाला है उसको लेकर जो है पूछताछ कर रही हैं। ईडी ने पिछले दिनों 7000 पन्नों से ज़्यादा का चालान पेश किया था और उसमें बताया था कि कैसे चैतन्य बघेल जो है वो शराब घोटाले में इन्वॉल्व थे और उसके बाद अब ईओडब्ल्यू भी उस पर जो है पूछताछ के लिए प्रोडक्शन वारंट का आवेदन उन्होंने लगाया है और आज जो है वो संभवतः ऐसा माना जा रहा है कि ईडी के बाद अब ईओडब्ल्यू को भी गिरफ्तारी जो है उनकी मिल सकती है। इसके लिए याचिका के लिए काफ़ी कोशिश भी की थी चैतन्य बघेल ने, लेकिन कोर्ट ने उनकी याचिका को जो है वो मामले की गंभीरता को देखते हुए खारिज कर दिया है और अब ऐसा माना जा रहा है कि आज जब कोर्ट में पेशी होगी तो ईडी के बाद ईओडब्ल्यू भी चैतन्य बघेल को गिरफ्तार करेगी और 3000 करोड़ से जो ज्यादा का शराब घोटाला है उस पर पूछताछ उनसे फिर से शुरू होगी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आपका विश्वभरण इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी विश्वभरण विस्तार से जानकारी दे रहे हैं। इधर वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के मुस्लिमों को गरबा से दूर रहने की अपील पर कांग्रेस ने निशाना साधा। कांग्रेस के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि वक्फ बोर्ड ने सस्ती लोकप्रियता के लिए यह आदेश जारी किया है। गरबा हिंदुओं के आस्था का पर्व है। वक्फ बोर्ड केवल सस्ती राजनीति और लोकप्रियता हासिल करना चाहता है। कांग्रेस का आरोप कि वक्फ बोर्ड बीजेपी की टूल किट की तरह काम कर रहा है। वक्फ बोर्ड ने सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए आदेश जारी किया है। वैसे भी जो गरबा होता है ये हिंदुओं के आस्था का पर्व है और अमूमन इसमें हिंदू लोग ही जाते हैं। यदि कोई दूसरा व्यक्ति आता है, यदि उसकी आस्था है तो आए। अब बिना आस्था के कोई वहाँ पे हुल्लड़ करने आता है तो यह रोकने का काम प्रशासन का है, आयोजकों का है। अब भारतीय जनता पार्टी, वक्फ बोर्ड इस मामले में बयानबाजी करके सस्ती लोकप्रियता हासिल करना चाहते हैं। मुझे तो आज तक कभी किसी गरबा स्थलों में कोई मुस्लिम आते हुए नहीं दिखा है। देखिए, वक्फ बोर्ड भारतीय जनता पार्टी के टूल किट की भांति काम कर रहा है। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष अपना वजूद बनाए रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी में इस प्रकार के बयानबाजी देते रहते हैं। बिलासपुर में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। बिलासपुर में सिटी बस संचालन पर हाईकोर्ट सख्त हुआ है। हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान सरकार ने जवाब दिया कि अभी 8 सिटी बस चल रही हैं, 3 बस मरम्मत के बाद सड़क पर लौटेंगी। केस में अगली सुनवाई 10 अक्टूबर को होगी। न्यूज 18 ने प्रमुखता से इस मामले को उठाया था। सिटी बस बंद होने से यात्रियों को काफी परेशानी हो रही है। किराया और समय दोनों बर्बाद हो रहा है। कबाड़ बसें शराबखोरी का अड्डा बन गई हैं। इस पर हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है। बिलासपुर से सहयोगी उमेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उमेश, न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। जी निश्चित रूप से ललित जी, इस खबर को ग्राउंड जीरो पर जाकर न्यूज 18 ने दिखाया था कि किस तरीके से सिटी बस के नहीं चलने से यात्रियों को क्या परेशानी हो रही है और जो सिटी बस कंडम हालत में डिपो में खड़ी है उसमें शराबखोरी का अड्डा उसे बना दिया गया है। इस पूरे मामले को हाईकोर्ट ने संज्ञान में लिया है और इस पूरे मामले की सुनवाई करते हुए शासन से जवाब तलब किया था। शासन ने जवाब में ये कहा है कि पहले 5 बसों को चलाया गया था, 3 और बसें मतलब 8 बसें चलाई जा रही हैं। इसके साथ ही 3 और बसें जो है उन्हें मरम्मत कर सड़कों पर चलाया जाएगा ताकि यात्रियों की सुविधा मिल सके। तो कहा जा सकता है कि किस तरीके से जो यातायात जो है बिलासपुर की नागरिक पब्लिक ट्रांसपोर्टिंग वो पूरी तरीके से ठप पड़ी थी। कोरोना काल से ये सिटी बसें बंद पड़ी थी जिसके कारण लगभग 50 से अधिक सिटी बस जो है वो जर्जर हालत में चली गई और स्थिति यह है कि अब केवल सड़कों पर 5 से 8 बसें जो है वो दौड़ रही हैं। ऐसे में हाईकोर्ट ने भी इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया है और सीधे तौर पर निर्देशित किया है कि पब्लिक ट्रांसपोर्टिंग की जो सुविधा है
उसे बेहतर किया जाए ताकि लोगों को यात्रा में किसी तरीके की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। इतना ही नहीं, जो दुगनी राशि यात्रियों को देनी पड़ रही है उससे भी कहीं ना कहीं उनको राहत मिलेगी। तो कहा जा सकता है कि न्यूज 18 ने जिस खबर को प्राथमिकता से दिखाई उस खबर पर संज्ञान लिया गया है। अब इस पर सीधे तौर पर यह शासन को निर्देशित किया है कि तत्काल सारे सिटी बसों को जमीन पर उतारे और लोगों को यात्री सुविधाएं दें। बिल्कुल बिल्कुल उमेश, बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी उमेश विस्तार से जानकारी दे रहे थे। इधर नेशनल हाईवे पर स्टंटबाजी और गुंडागर्दी को लेकर बिलासपुर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने बिलासपुर और रायपुर के एसएसपी को नोटिस जारी किया। कोर्ट ने साफ कहा है ऐसी घटनाओं में सख्त गाड़ियां अब बिना हाईकोर्ट की अनुमति के नहीं छोड़ी जाएंगी। हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव को निर्देश दिए हैं कि आरोपियों की ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई पर रिपोर्ट सौंपें। केस में अगली सुनवाई 13 अक्टूबर को होगी। और छत्तीसगढ़ में मौसम विभाग ने बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। रायपुर, कोरबा, महासमुंद समेत 16 जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। कुछ जगहों पर आकाशीय बिजली गिरने की भी चेतावनी जारी की गई है। रायपुर में भी झमाझम बारिश का सिलसिला चल रहा है। गरियाबंद में भी जोरदार बारिश हुई है। लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली है। जिले में अभी भी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया कि 2 दिनों तक लगातार बारिश हो सकती है। बिलासपुर में आज सुबह जोरदार बारिश हुई। जमकर बादल बरसे हैं। नवरात्र के तीसरे दिन श्रद्धा और भक्ति के बीच बरसात ने मौसम खुशनुमा कर दिया। इधर बलौदाबाजार जिले में बीती रात से लगातार बारिश हो रही है। कसडोल विकासखंड में रास्ता बंद हो गया और पुलिया के ऊपर लगभग 4 फीट तक पानी आ गया है। कसडोल से पिथौरा और महासमुंद जाने का जो रास्ता है वो बंद हो गया। जिले में लगातार हो रही बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं। बलौदाबाजार जिले में लगातार हो रही बारिश के बाद नदी और नाले उफान पर चल रहे हैं। ये देख सकते हैं बलौदाबाजार जिले के कुकरी कोना जो खर्री का आश्रित गांव है वहां का नजारा आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो लोग हैं वो देख सकते हैं। बारिश के बाद ये पुल के ऊपर जो है पानी चल रहा है। पानी चलने के बाद ये जो कुकरी कोना है जो आश्रित गांव है खर्री का, वहां के जितने भी लोग हैं उस गांव में फंस गए हैं। फंसना नहीं कह सकते इसे, क्योंकि पुल जो है ये छोटी है। इसी वजह से यहाँ पर जब भी बारिश होती है तो नाले का जो पानी है वो बहकर, पहाड़ों का जो पानी बहकर यहाँ पर आ जाता है और पुल में लगभग 3 से 4 फीट तक पानी चलने लगता है। ये आम बात है, लेकिन ऐसे में प्रशासन को भी ध्यान देना चाहिए। कारण ये है कि स्कूल में जो बच्चे हैं वहां से आते हैं, व्यापारी वहां से आते हैं और कई लोग हैं जो अपने निजी कामों के लिए यहाँ जिला मुख्यालय और साथ ही साथ अपने विकासखंड आते हैं कसडोल, उनके लिए भी ये समस्या है। और देख सकते हैं बारिश का पानी किस तरह से जो रात भर बलौदाबाजार जिले के अलग अलग क्षेत्र में जो बारिश है वो लगातार हो रही थी और देख सकते हैं कि किस तरह से